नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पाठ 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न 1 है, 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 ईस्वी में, और इसके क्या परिणाम सामने आए थे। पहला एक है कि सदियों से चली आ रही पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया था। यानी कि जो 1789 में क्रांति हुई थी, इसने वहां पर सदियों से चली आ रही पुरातन व्यवस्था को खत्म कर दिया था, सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया था, और मानव अधिकारों की घोषणा जो है इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास किया और उसका प्रसार किया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को इसने क्या दिया था? जन्म दिया था। 1789 ईस्वी की क्रांति में जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा भी क्या है? इस क्रांति के द्वारा ही प्रदान किया गया था। क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि व उद्योग के क्षेत्र में प्रगति की। फ्रांस में कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की। यूरोपीय देशों, इंग्लैंड, आयरलैंड आदि देशों की विदेश नीति को भी फ्रांस की क्रांति ने प्रभावित किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कि जो फ्रांस की क्रांति थी इसके ये परिणाम सामने आए थे। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसने 1799 से 1850, 1799 से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके जो सुधार थे, उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला, शासन संबंधी सुधार। शासन का उसने क्या किया? केंद्रीकरण किया। दूसरा है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के तौर पर अगर हम देखें तो उसने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। मादक द्रव्यों, नमक पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित नहीं था, उन्हें कम वेतन दिया जाता था, तो उसने मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजारी, मुनाफाखोरी को उसने क्या किया? समाप्त किया। इसके अलावा उसके और भी सुधार थे, जो ये हैं धार्मिक सुधार। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की उसने लोगों को। सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण या व्यवहार करने की भी उसने उनको स्वतंत्रता दी। न्याय संबंधी सुधार किए। फ्रांस के लिए उसने विधि संहिताओं का निर्माण करवाया, और उसकी जो विधि संहिताओं थी उन्हीं को ही नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ये अलग से क्वेश्चन भी आता है कि नेपोलियन कोड क्या है। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया था? फ्रांस की जनता के लिए एक विधि संहिता तैयार करवाई थी, और इसी विधि संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से जाना गया है। शिक्षा संबंधी सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। फिर आता है सार्वजनिक सुधार। सार्वजनिक सुधार क्या किया उसने? बेरोजगारी को दूर किया, आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया। ये जो थे नेपोलियन के प्रमुख सुधार थे। फिर प्रश्न तीसरा, बिस्मार्क कौन था? उसने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया? उत्तर है बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। कहाँ का था ये? जर्मनी का। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक था। वह प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। अब देखिए, बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया गया? बिस्मार्क ने प्रशा के प्रधानमंत्री के रूप में जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क ने रक्तवान लोगों की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि रक्तवान लोगों की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। उसने सबसे पहले स्लेस्विग और होल्स्टीन को अपने नियंत्रण में लिया। 1866 में उसने ऑस्ट्रिया को सेडोवा के युद्ध में हराकर उसने जर्मन राज्यों को मुक्त करवाया। उसके बाद सेडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को हराकर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण कर दिया। 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। यानी कि ये जो युद्ध हुआ था सेडान का, उसमें उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को हराया, और उसको हराने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। फिर 1871 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। 31 जुलाई 1898 ईस्वी को 83 वर्ष की आयु में बिस्मार्क की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं
पार्ट फर्स्ट है ये, चैप्टर फर्स्ट का। अगला मैं आपको पार्ट 2 में जो भी प्रश्न रह जा रहे हैं वो डिस्कस करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।